Hey guys, welcome back to the channel. मैं हूँ धीरज चौधरी, आप देख रहे हैं डी ट्रेजर एंड वंस अगेन आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। और ये जो आप भी देखेंगे इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कॉन्टिनेंटल जीटी की एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि भाई सेम बजट में आपको जीटी भी मिल रहा है, दूसरा आपको एडवेंचर भी ऑप्शन है, तो कौन सी लेनी चाहिए? मे बी इंटरसेप्टर, कॉन्टिनेंटल जीटी या केटीएम एडवेंचर। अगर आप टूरिंग लवर हैं, अगर आप टूर बहुत ज़्यादा करते हैं, मे बी ऑन रोड, ऑफ रोड, या फिर आप ट्रैक्स पे जाते हो, या फिर अगर आप माउंटेन्स की राइड करते हैं, तो कौन सी बाइक लेनी सही रहेगी, बताऊंगा आप कौन सा बाइक ले सकते हो। दूसरा, मेरे सामने यहाँ खड़ी है कॉन्टिनेंटल GT 650। बात करूँगा इसकी कि क्या ये बाइक लेना सही रहेगा, क्या इस पर पोस्चर है, क्या राइडिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं एंड क्या कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। ऑलमोस्ट 2 साल का ऑनरशिप रिव्यू आपको दिखाने जा रहा हूँ कि क्या माइलेज है इसकी, क्या परफॉर्मेंस है। तो बने रहे वीडियो के साथ है। एंड अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आईडी है डी ट्रेजर इंडिया, नीचे लिख के आ रही होगी। मेरा दूसरा चैनल है धीरज चौधरी, वो भी सब्सक्राइब कर लेना अगर टूरिंग की वीडियो देखना हो तो चलो फिलहाल वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कॉन्टिनेंटल GT 650। बाइक कुछ इस तरीके से नज़र आता है, आप देखोगे काफ़ी मॉडिफाई किया हुआ है। काफ़ी तो नहीं कह सकते, बट हाँ जितना ज़रूरत है इतना मॉडिफिकेशन प्रॉपर है इसमें। अभी काफ़ी मॉडिफिकेशन इसमें से हटा दिया गया है। बाकी ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके से है बाइक का। नो डाउट अगर आप GT पे जाते हो तो इसका एग्जॉस्ट नोट इतना प्यारा है कि भाई क्या कहते हैं, अटेंशन कैचर, कुछ इस तरीके से ये बाइक है। एंड सामने आपको दिखेगा लिव टू राइड, कुछ स्टिकरिंग, कुछ स्टिकर वर्क किया हुआ है इस पर, RE लिव टू राइड एंड कॉन्टिनेंटल 650। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रैपिंग किया हुआ है हैंडल बार पे। दूसरा यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये मोबाइल होल्डर। तीसरा मैं बात करूँ, यहाँ पे सबसे जो अट्रैक्टिव पार्ट्स होता है RE के किसी भी बाइक का, वो होता है एग्जॉस्ट, कि कितना लाउड है। तो यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट दिख जाएगा कुछ ब्लैक कलर में, हालांकि 2 एग्जॉस्ट है, एक प्रॉपर क्रोम में और ये जो आप देख रहे हैं ये है एक ब्लैक कलर का एग्जॉस्ट। दूसरा यहाँ पे आपको बाइक बॉडी कवर यहाँ पे इनबिल्ड है, मतलब इजी टू कैरी, कहीं भी आप लेके जा सकते हो। एंड राइट हैंड साइड में भी आपको कॉन्टिनेंटल 650 की स्टिकरिंग की गई है। यहाँ पे आपको दिखता है कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विन का एक बैजिंग यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो वाइब्रेशंस की बात कहते हैं ना, तो इसमें वाइब्रेशंस बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए ये जो रियर व्यू मिरर है काफ़ी कारगर है, क्योंकि वाइब्रेशंस नहीं है तो व्यूज़ काफ़ी क्लियर आता है इसका। एंड कुछ फ्लैश लाइट्स हज़ार्ड्स सिस्टम इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे ऑन करते ही ये चीज़ आपको ब्लिंक करना शुरू हो जाता है। काफ़ी अगर आप लॉन्ग राइड करते हैं तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है हज़ार्ड सिस्टम। एंड यहाँ पे एक छोटा सा विंडशील्ड लगा हुआ था, बट उसका कोई यूज़ था नहीं, तो पाजी थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते रहते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने इसके विंडशील्ड को निकाल के बस फ्रेम लगाया है, जिस पे रॉयल एनफील्ड की बैचिंग आपको दिख जाएगी। तो ओवरऑल बाइक जो है देखने में काफ़ी खूबसूरत एंड काफ़ी अट्रैक्टिव बाइक है। आपको बता दूं कि इसमें सेंटर स्टैंड आता नहीं है, इन्होंने इंस्टॉल कराया हुआ है अलग से, क्योंकि यार कई बार आप टूर करते हो और सिंगल स्टैंड जो है, या फिर कोई पंचर या फिर ऑयल लीव करना हो, चैन लीव करना हो, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इस वजह से सेंटर स्टैंड होना बहुत ही ज़रूरी है, तो ये करा रखा है। एंड अब हम बात कर लेते हैं इसकी मेंटेनेंस की, कॉस्टिंग की, माइलेज एंड क्या कंफर्ट लेवल है इस बाइक का। तो फ़िलहाल मैं चलो वीडियो में बुलाता हूँ करण पाजी को, उन्हीं से पूछते हैं कि क्या इसकी मेंटेनेंस रही है एंड क्या कुछ इस पे खर्चा आता है। तो ये रहे करण पाजी, इनकी बाइक है। फ्रेंड्स ओके बाइक कटिंग नहीं करना अपने को, चलो सर जी स्टार्ट हो जाओ। मतलब कि इनकी बाइक रही है 2 साल से। इनके पास 3 बाइक थी, क्लासिक 350, GT एंड एडवेंचर। तो क्लासिक तो निकाल दी भाई, उसकी वीडियो आपने देखा है चैनल पे। चार थी बेनिली को भूल गए तुम यार। सर पुरानी चीज़ें कौन याद रखता है, लेकिन हम याद रखेंगे कोई नहीं। तो जो आपने देखी थी क्लासिक की जो मॉडिफाइड वीडियो है, बाइक काफ़ी मतलब सेक्सी बना रखा था बाइक को, उसका भी लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना वीडियो, बहुत ही अच्छी बाइक थी। फिलहाल हम बात करते हैं GT की। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैंने चला है इसको।
अगर आप हाईवे पे राइड करते हो तो नो डाउट यार मक्खन बाइक है, बट अगर आप ट्रैफिक में और डेली कम्यूटिंग के लिए बाइक यूज़ करो तो भाई मत लेना इस बाइक को, क्योंकि डेली कम्यूटिंग के लिए नहीं है। ये जो देख रहे हो रिस्ट सारा जोड़ यहीं पे आएगा भाई, और मतलब हीट तो होती है, पता है आपको यार, ट्विन सिलेंडर है तो हीट तो ज़बरदस्त वाली होती है। बाकी जो मेन मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग राइड पे लेकर के इसको, या फिर इसके मेंटेनेंस में क्या कॉस्टिंग आती है, या फिर माइलेज क्या है। सबसे बड़ा फंडा क्या होता है कि माइलेज का, कि भाई आखिर बाइक लेने को तो ले लोगे बट उसका जो रिफ्यूलिंग होता है ना वो जोर आता है उस पर। तो सर जी से पूछते हैं कि यार कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो सो फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ आपको। 2 साल हो गए मुझे इस बाइक को लिए हुए, और 2 साल के अंदर जो मेरे को इसमें एक्सपीरियंस मिला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। क्या होता है कि जब भी आप किसी नई बाइक के ऊपर ट्राई करते हो तो आपको कुछ तो उसमें कमी मिलेगी, क्योंकि ना तो आप उसके साथ यूज़ टू हो, और ना ही आपको उसकी आदत है, ना ही हैबिट है, तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता ही है। ओवरऑल मेरे को कभी भी इतना जोर नहीं पड़ा। हाँ, रिस्ट के ऊपर थोड़ा सा जोर पड़ता है, वो भी तब तक पड़ेगा जब तक आप हैबिचुअल नहीं हो उस बाइक को चलाने के लिए, क्योंकि हर बाइक का अपना डिफरेंट एक पोस्चर होता है, उसका एक बेस बना होता है कि वो बनी किस लिए है, डिपेंड करता है सब उन चीज़ों के ऊपर। अगर आप जो राइड करते हो, मतलब रोड ट्रिप मारते हो या संडे राइड में इंटरेस्टेड रहते हो, तो उन सब के लिए तो ये बाइक इस बजट के अंदर डायमंड है। डायमंड इतनी स्मूथ है, इतनी स्मूथ, अल्टीमेट स्मूथनेस है बाइक के अंदर, अल्टीमेट पावर है। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स के अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही होता है कि वो रॉ पावर जो इतनी भर देता है कि कोई और कंपनी दे नहीं पाती उसको। तो इसकी रॉ पावर बहुत सॉलिड है, भगाने में छठे गियर में भी आप 30 की स्पीड में चलाओगे ट्विन डबल सिलेंडर को, दोस्तों इससे बड़ी बात क्या होगी। दूसरा सबसे बड़ी बात की ये है कैफ़े रेसर टाइप बाइक, तो नाम से ही पता है कि कैफ़े टू कैफ़े राइड करने के लिए बना है। लॉन्ग राइड के लिए भाई सुपर बाइक भी लोग चलाते हैं, इससे भी लीन होना पड़ता है उसमें, ये तो फिर भी सही है। बट हाँ मतलब डेली कम्यूटिंग के लिए, सिटी राइड के लिए नहीं है। सिटी राइड में अगर आप भीड़ भाड़ में चलाते हो तो आपको जोर आना है, बट हाईवे के लिए भाई सुपर बाइक है। मतलब फास्ट इतना है, रॉ पावर है। आप इसमें अगर आप ECU इसका चेंज करवाते हो या मैपिंग कराते हो तो इसका जो BHP है आई थिंक 52 है, 52 BHP है इसका पावर, वो आप इंक्रीज़ कर सकते हो। मतलब 5 BHP तक इसका पावर बढ़ जाता है, टॉर्क बढ़ जाती है। तो अगर आप R&D करते हो तो इसको आप, कई सारे वीडियोस बने हुए हैं। मेरा मकसद ये था कि भाई अगर कोई बंदा कंफ्यूज्ड है तो उसको लेकर के कि इस बाइक को डेली यूज़ के लिए लेना सही होगा या नहीं। दूसरी बात, आप हैंडल बार भी इसका चेंज करवा सकते हो अगर आप बिल्कुल। इसी बाइक को लेना चाह रहे हो, और अगर आप डेली यूज़ करना चाहते हो तो आप इसका सिंपल सा है, इसका जो क्लिप ऑन्स है उसको चेंज करवा के नॉर्मल इंटरसेप्टर पे जो हैंडल बार आता है वो लगवा के हैंडल बार राइजर लगवा लो, काफ़ी अच्छी बाइक हो जाएगी। फिर तो कोई दोस्तों मतलब ही फिर नहीं तो रहेगा जो है ना, आपकी जो इतनी से भी डाउट है वो सब इसको क्लियर हो लेकर के। जाएगा अगर आप इसका हैंडल थोड़ा सा अपग्रेड करवा देते हो। और अपग्रेड करने के अंदर भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है इसका। मैक्स टू मैक्स 2,000 रुपये लगेंगे आपके, और आपका हैंडल जो है वो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा। अपग्रेड हो जाएगा। और अपग्रेड होने के बाद मैं गारंटेड कहता हूँ कि आपको इससे अच्छी कोई बाइक नहीं लगेगी। फिर चाहे आप कच्चे रोड पे चलाओ या पक्के रोड पे चलाओ या लॉन्ग राइड पे चलाओ, छोटा सा माइनस पॉइंट बस यही कंपनी ने इसमें दिया है। कंपनी का भी कोई फॉल्ट नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस इज़ द कैफे रेसर। तो कंपनी ने उसी हिसाब से इसकी मॉडिफिकेशन की है, कैफे रेसर के हिसाब से। लेकिन हम लोगों को आदत नहीं है कैफे रेसर की, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा अपग्रेड करा के इसका हैंडल थोड़ा सा ऊंचा करवा सकते हैं। उसके बाद ये मशीन जो बॉम्ब मशीन है, फाड़ू वाली जिसे कहते हैं, अल्टीमेट पावर, लुक और मेंटेनेंस के अंदर भी कोई इसका खास खर्चा नहीं है। अगर आपका ऑयल वगैरह सब कुछ चेंज होता है तो 3,000-3,500 के आसपास इसका खर्चा आता है। वो भी कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है ट्विन सिलेंडर के होते हुए, वो भी आप करवा सकते हो इसका। बाकी छोटी मोटी मॉडिफिकेशन आप अपने हिसाब से करवा सकते हो कि आप सिंगल सीट रखना चाहते हो, ट्विन सिलेंडर मतलब डबल सीट रखना चाहते हो, सैडल बैग स्टे चाहिए आपको, टॉप रैक चाहिए आपको, तो इजीली सारी मॉडिफिकेशन हो जाती है। आप चाहो तो करवाना। मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाइड की हुई है अपनी बाइक, आप अपने हिसाब से करवा सकते हो जो भी है। काफ़ी एसेसरी आ चुकी है इसकी मार्केट के अंदर। तो ओवरऑल दोस्तों मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस इस बाइक को लेके बहुत अच्छा रहा, और मैं बहुत हैप्पी हूँ इसके साथ। मुझे कोई कभी नहीं आई, ना तो सस्पेंशन को लेके, ना कभी स्मूथनेस को लेके मेरे को कोई इशू नहीं आया आज तक। ओवरऑल मेरे हिसाब से दिस बाइक इज़ सो गुड।
एंड दूसरी सबसे बड़ी बात कि माइलेज क्या है इस बाइक का। तो भाई अगर आप एवरेज स्पीड में राइड करते हो मतलब 80 to 100 के बीच में, तो आराम से 25 प्लस आपको मिलेगी। बहुत प्यार से। और जैसे आपने 100 से ऊपर कांटा किया तो भाई फिर तो माइलेज भूल जाओ, फिर तो परफॉर्मेंस आ गई। जहाँ पे परफॉर्मेंस मिलेगा माइलेज बिल्कुल नहीं मिलना है आपको। दोस्तों हमेशा दो चीज़ होती हैं, या तो आपको पावर चाहिए या माइलेज चाहिए। और जो मेरी सोच है, अगर कोई ट्विन सिलेंडर पे जाता है तो वो माइलेज को लेके नहीं जाएगा कभी भी, और ना वो माइलेज के बारे में सोचेगा। 650 अगर बाइक, माइलेज ही चाहिए तो यार CD 100 वगैरह ले लो। सही बात, एमएटी ले लो यार, हाँ। प्लेटिना लेके घूम लो फिर बस 1 लीटर 100 किलोमीटर लेके तो बस घूमते रहो। बस बस बस। उसी तो में सबसे खुश। बड़ी बात है कि बाइक रॉ पावर के साथ है, आप इसको चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो, जैसे चाहे मर्जी वैसे कर सकते हो। सुपर बाइक को टक्कर देती है ये बाइक। एटलीस्ट जो हमारे इंडियंस रोड है, बहुत कम ऐसा रोड है जहाँ आप 200 प्लस लेके जा सकते हो, 200 से ऊपर। हार्ले डेविल्सन को तो इसने बीट भी किया है। हालांकि अपने इंडियन रोड्स पे स्पीड ब्रेकर, स्पीड मैपिंग कैमरास लगा हुआ है, तो आप इतना ओवर स्पीडिंग भी नहीं कर सकते। तो ओवरऑल अगर देखी जाए तो बस एक कमी है, वो है हैंडल। वो भी क्लिप ऑन्स है, चूँकि ये कैफे रेसर है। अगर आप इसका दूसरा वेरिएंट लेना चाहते हो जैसे इंटरसेप्टर है, तो उसमें भी आप हैंडल बार रेसर लगा सकते हो, हाँ, जिससे कुछ राइजर भी लगा बराबर सकते कुछ हो, भी कर सकते हो, लेकिन वो और लुक नहीं आएगी वो लुक नहीं इंटरसेप्टर आएगी। में तो जो कॉन्टिनेंटल GT की लुक है। बिल्कुल नो डाउट, मतलब और मक्खन सबसे वाली। एक और प्लस पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, अगर आप कॉन्टिनेंटल GT लेते हो तो ये दो तरीके से मॉडिफिकेशन हो सकती है। आप जब मर्जी इसको चेंज कर सकते हो इंटरसेप्टर के अंदर। इंटरसेप्टर में आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन इंटरसेप्टर को कॉन्टिनेंटल में चेंज करना बहुत मुश्किल है। दूसरा कॉस्टिंग भी आपको बता ही दिया कि यार इतना महंगा सर्विस नहीं है, एंड सर्विस इंटरवल 10,000 किलोमीटर है। मतलब एनफील्ड कहती है कि इसका जो ऑयल चेंज होगा 10,000 किलोमीटर के बाद। तो यार काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब कि आप चाहो तो साल में एक बार या 2 बार सर्विस करा लो। भाई 5,000 भी अगर खर्चा होता है एक सर्विस पे, तो एक साल में 10,000 यार महंगी नहीं है। बाइक बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत और मस्त। परफॉर्मेंस आपको मिल रहा है, लुक मिल रहा है ज़बरदस्त वाली। तो ये था ओवरऑल साउंड सुनाते हैं आपको एक्सपीरियंस। एंड भाई एग्जॉस्ट तो यार फाड़ू है, बनता है एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट नोट पहले आपको सुनाता हूँ, फिर हम वीडियो क्लोज करेंगे। तो ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड साउंड नोट जो आपने सुना, एग्जॉस्ट नोट। भाई काफ़ी फाड़ू है। ये चीज़ है कि आप भीड़ से निकलते हो तो एक बार बंदा घूम के जरूर आपको देखता है कि भाई कौन सी बाइक निकल गई। सो दैट्स ऑल। अगर आप GT लेना चाहते हो तो गो फॉर इट, बट एक चीज़ ध्यान में रखना है कि भाई भीड़ भाड़ में चलाओगे तो रिस्ट में, कलाई में थोड़ा सा जोर आएगा। बाकी ओवरऑल नो डाउट बहुत अच्छी बाइक है। एंड पाजी इनकी भी चैनल आपको मैंने बताया था, ब्लॉग विद क्रेजी राइडर्स। चाहो तो आप लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। हमारे सारे व्लॉगिंग वीडियोस आते हैं। मेरा भी दूसरा चैनल है धीरज चौधरी, इस पर ब्लॉगिंग वीडियोस आती है, सब्सक्राइब कर देना। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राइड सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू से जय हिंद, बूम।